Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजस्थान में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने के बाद अब सभी को परिणाम का इंतज़ार है। 4 जून को जब परिणाम आएगा उस समय साफ हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो भाजपा 25 सीटों जीतने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार में आने की बात कर रहा है। तो अब हम आज चूरू सीट पर बात करने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि सर्दी का मौसम हो तो सबसे अधिक सर्दी, और जब गर्मी का मौसम हो तो सबसे अधिक सर्दी, और उसी तरह राजनीति में भी सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला चूरू, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के एक बड़े नेता के रूप में उभरा था और बड़े नेता के रूप में माना जाता था राहुल कस्वा, जो भाजपा को छोड़ कांग्रेस में गए और कांग्रेस से चुनाव लड़े। वहीं भाजपा भी एक नया चेहरा जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, उसको मैदान में लेकर आई, और कई सारे दिग्गज जिनकी साख दाव पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने वहाँ पर सभा कर लोगों को साधने की कोशिश की, अशोक गहलोत हो या फिर कांग्रेस के बड़े दिग्गज जिन्होंने भी लोगों को साधने की कोशिश की, साख सभी की दाव पर है। क्योंकि जिस तरह से जो चूरू लोकसभा सीट है, वहाँ पर जो विधानसभा है 8, उससे चूरू की सीट हो या फिर 5 से हनुमानगढ़ की सीट है वह उसमें आती है, और 5 सीटें जो कांग्रेस के पास है, 1 सीट निर्दलीय बसपा के पास है और 2 सीटें भाजपा के पास है। क्योंकि जिस तरह से जो लोकसभा परिणाम देखने को मिला, जो एक भाजपा के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ वह उस क्षेत्र से हार जाते हैं, उसके बाद जो हार का ठिकरा है वह राहुल कस्वा पर फोड़ते हैं। यहाँ तक कि राहुल कस्वा को उन्होंने बहुत सारे बयानबाजी में बहुत कुछ बताया, उसके बाद काफ़ी विरोध देखने को मिला। जब लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण हुए उस समय भाजपा नया चेहरा लाई, देवेंद्र झाझड़िया, जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, एक नया, क्योंकि खिलाड़ी से राजनीति का अनुभव नहीं था लेकिन उसको मैदान में लाई। उसके बाद जो राहुल कस्वा थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया, भाजपा ने टिकट नहीं बदला, तो फिर वह उस भाजपा को छोड़ कांग्रेस में चले गए। जैसे ही पार्टी छोड़ी, कांग्रेस ने उनको ऑफर किया और कांग्रेस से दामन थामा और अब वहाँ से चुनाव लड़े। जिस तरह से जो राहुल कस्वा की बात करें तो उनके पिता जो पिछले 3 बार सांसद रहे, उनके राहुल कस्वा खुद 2 बार सांसद रहे, यानी उनका परिवार 25 सालों तक उस सीट पर सांसद रहे। फिर भी उन्हें जिस तरह से भाजपा का जो देखने को मिला, एक बार टिकट चेंज किया, कैंडिडेट चेंज किया, तो उन्होंने भी उस पार्टी को चेंज कर दिया। अब जिस तरह से जातिगत सीटों की बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें तो 5 लाख के करीब जो जाट समाज के वोट हैं, इसीलिए कांग्रेस ने भी जो राहुल कस्वा है जो जाट समाज से आते हैं उनको उतारा। दूसरी तरफ भाजपा ने भी जाट समाज पर ही दाव खेला, जो देवेंद्र झाझड़िया है उनको उतारा। दूसरी तरफ 2-2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, राजपूत समाज के वोटर्स हैं, एससी समाज के वोटर्स हैं, यही निर्णायक होते हैं। इस कारण जो पार्टी है, दोनों पार्टियां हैं, दोनों ने जाट समाज पर दाव खेला। जो 20 लाख के करीब मतदाता है, जिसमें से 10 लाख से अधिक जो पुरुष हैं और 9-9.5 लाख के करीब जो महिला मतदाता है, यह निर्णायक होंगे कि कौन जीत रहा है। जो चूरू सीट जिस पर कई बड़े दिग्गजों जो बड़े नेता हैं उनकी साख दाव पर है, जो राहुल कस्वा उनकी साख दाव पर है, जो देवेंद्र झाझड़िया जो एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी उनकी साख दाव पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब सभा की थी उस समय देवेंद्र झाझड़िया पर काफ़ी कुछ बताया, उनके परिवार को लेकर बताया, और जब कांग्रेस के बड़े दिग्गज ने बात की थी तो राहुल कस्वा है उन पर बात की थी, क्योंकि जो एक राहुल कस्वा का जो परिवार जो पिछले कई सालों से भाजपा से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार के पिता हों या फिर राहुल कस्वा हों या फिर उनके परिवार हो, क्योंकि जो भाजपा से एक बड़ा नाता रहा था, लेकिन जब उन्होंने भाजपा से दौड़ा, अब देखना ये होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राजेंद्र राठौड़, जिनकी साख दाव पर, राजेंद्र राठौड़ ने जब जो बयान दिया था, यहाँ तक कि जो राहुल कस्वा है उनको जय चंद कह दिया था बयान में, उसके बाद विरोध हुआ और उसी विरोध के चलते जो राहुल कस्वा है उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। जब उनका टिकट कटा तो फिर उन्होंने अंतिम समय ये ठान लिया कि अब हम पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब चर्चा चल रही है, क्योंकि जो उन सीटों में से हैं एक चूरू एक सीट जहाँ पर जो राहुल कस्वा जो कांग्रेस में शामिल हुए, कई दिग्गज जो कांग्रेस को छोड़ भाजपा में जा रहे थे लेकिन उन्होंने भाजपा को छोड़ कांग्रेस में गए, उन सीटों में आ रही है राजस्थान की चूरू सीट भी, जहां पर चर्चा बनी है। जो प्रदेश की सीट है जिसमें बीकानेर हो, बांसवाड़ा हो, नागौर हो या फिर चूरू सीट हो, वह चर्चा में है कि क्या होगा। 4 जून को परिणाम आएगा, तब साफ हो पाएगा कि कौन जीत रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।